इस बार नंदलाला को मारने के लिए भेजता है कागासुर को। खोदा पहाड़ और निकला कौआ। कागासुर, क्या तुम में वो क्षमता, वो योग्यता है जो मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक? लल्ला, करवट लेके दिखाएगो ना सबको? देखो कैसा हंस रहे जे। अभी करवट लेगो। लल्ला शीघ्रता से करवट ले ले, चल। सब ऐसे देख रही है जैसे नटनटी का खेल देखने आई हो। जानकी बैठ जा। इतनी भी क्या शीघ्रता है? भूख लगी है क्या? मैं कछु ले आती हूँ खाने को। हाँ? किंतु कोई अपने स्थान से हिलेगा ना, और दृष्टि तो बिल्कुल ना हिलनी चाहिए, समझ आई? लो, मैं तो इनको सता रहा था, उल्टा मैया पर ही आओ भगत का दायित्व पड़ गया। इससे तो अच्छा है मैं करवट ले ही लूं। ले रही है। देखो तुम सबने, कितना अद्भुत था ना? ना देखो। नहीं जीजी, हम सब फिर से चूक गए। कैसा कागा है रे तू? तेरे कारण मेरी सहेलियां नीलमणि का करवट ना देख पाई। अभी आना था तुझे। ये कैसी ध्वनि है? कौन है रसोई में? नारायण, ये सब क्या होगा? उज्जवल, ये सब तूने करो है? ना ताई जी, ना ना ताई जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ। वो कौवा था, कौवा। चुप। मैं सब समझ रही हूँ, बहाने बना रहा है ना? क्या गति कर दी मेरे रसोई की? अब ऐसे ही कछु खाने के लिए ढूंढ रहा होगा, है ना? ना ना ताई जी। चले, आगे से ऐसा मती ना करियो, समझा? अब जा, लल्ला का ध्यान रखना। चिप, मुंह पोछ, जा मुंह पोछ। जे आएंगे तो तुझे घर छोड़ाएंगे, जा। ये सब समेटना पड़ेगा। कुछ और गिराना शेष रहेगा है? तो जा, नहीं तो
पुरुष कौवा पुरुष जे आजकल के बालक। लगता है अपने पंजों की धार बढ़ानी पड़ेगी मुझे। दादी, ओह, महाराज, कागासुर के बाद कंस अपने शत्रु को समाप्त करने का दायित्व सौंपता है उत्कच को, जो किसी भी वस्तु या जीव में समा सकता है, जिसे देखना असंभव है। पर उसे तनिक भी ज्ञात नहीं है कि उसका सामना किससे होने वाला है। अरे क्या कर रहा है लल्ला? इससे खेलने में समय है तुझे अभी। पंडित जी लो। गणना के अनुसार जन्म नक्षत्र के पूजा उत्सव के लिए कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, तो आवश्यक वस्तुओं की सूची बना देता हूँ। कल का मुहूर्त? नाना पंडित जी, कल तो बहुत शीघ्र हो जाएगा। उत्सव तो बड़ा होना चाहिए ना, इतनी सारी तैयारी करनी है, कल तक तो ना हो पाएगी। आप तो ना 2-4 दिन बाद का मुहूर्त निकालो ना। पंडित जी, यदि कल का मुहूर्त शुभ है तो हम ये पूजा कल ही करेंगे। हर कार्य को बड़ा करना आवश्यक थोड़ी ना, निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे। किंतु पंडित जी, आप सूची बना दीजिए, कल सारी तैयारी हो जाएगी। यशोदा, पूजा के लिए रोली मोली तो है ना घर पे? आपको ही पता होगा। और धूप बत्ती वो तो होगी ना? आपको ही पता होगा। भोग के लिए प्रसाद वो तो बन जाएगा घर पे? आपको ही पता होगा। यशोदा, क्या कर रही हो? सहायता ना करोगी? आपने ही तो कही थी पंडित जी को कल तक सारी तैयारी हो जाएगी, तो कर लो आप। मुझे क्यों बोल रहे हो? वैसे रूठी हुई भी बहुत अच्छी लग रही हो तुम। रूठी कहाँ हूँ? कल ही की व्यवस्था कर रही हूँ। कोई नई पोशाक दिखाई ना दे रही। कल क्या पहनाऊंगी इसे? पंडित जी थे सामने, इसीलिए तर्क वितर्क ना करो। मैंने सुनो जी, मैं कह देती हूँ, अपने लल्ला का जन्म नक्षत्र उत्सव बड़े धूमधाम से मनाऊंगी मैं। हाँ नहीं तो। यशोदा, उत्सव से भी अधिक महत्वपूर्ण है पूजा। पूजा हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं ना, कुछ निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे बस। कैसे करेंगे आप? जे मोर मुकुट के अतिरिक्त कुछ भी नया ना है लल्ला के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अपने हाथों से बनाया है मैंने। तो बस और क्या चाहिए? ओह, अब फंस गए बाबा। जी क्या करो आपने? एक मोर पंख भी ना संभाला जा रहा है आपसे। आप लल्ला को क्या संभालोगे? एक मोर पंख के लिए इतना क्रोध? अब आप सब छोड़ो और जाओ, अभी नया मोर पंख लेके आओ मेरे लल्ला के लिए, और वो भी वो मोर पंख जो अभी अभी मोर ने गिराया हो। अब आप देख क्या रहे हो? जाओ ना।
अभी? हाँ अभी। टूटा हुआ मोर मुकुट थोड़े ना पहने को मेरा लल्ला अपने उत्सव पर। पहले पूजा की सामग्री का प्रबंध कर लूं। ये पूजा की सूची अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण? कहना क्या चाहते हो आप? मेरे नीलमणि के मुकुट का पंख महत्वपूर्ण ना है? यशोदा, इतने कम समय में बिल्कुल नए मोर पंख का प्रबंध मैं कहां से करूंगा? कहां से क्या? आप सीधे बन जाओ। वहां कोई ना कोई मोर नाच ही रहे होंगे। एक आधा नया मोर पंख अवश्य मिल जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं एक मोर पंख के लिए पूरा वन छान मारूं? और नहीं तो क्या? पुरानी रीत है जी। प्यासा ही कुएं के पास जातो है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। आप दोनों फिर से झगड़ा मत करने लगना। बाबा संभालो ना। अच्छा मैं चला जाऊंगा, पर पहले पूजा की तैयारी तो कर लूं। वो सब मैं ना जानती। मुझे कल उत्सव के पहले नया मोरपंख चाहिए। कल कोई एक नई वस्तु तो हो मेरे लल्ला के पास। ये समझ ना रही, नीलमणि की सुरक्षा के लिए उत्सव आवश्यक ना है। जन्म नक्षत्र की पूजा है, क्योंकि पूतना की घटना के बाद से हमारे लल्ला पर कंस की भी दृष्टि होगी। हे नारायण, रक्षा करियो। यशोमती मैया मोरपंख न लाने के कारण नंद जी से ला दो। फिर रूठ जाती है। क्या? लल्ला के लिए नया मोरपंख? और क्या? यशोदा, समय ही ना मिलो। मैं भी ओढ़नी और चटाई निकालती हूँ। हे, आपको तो कितने सारे आवश्यक कार्य है ना, मैं ही चली जाती हूँ। तब नंदलाला को ही कुछ ऐसा करना पड़ता है कि सब फिर से ठीक हो जाए। और जो लड्डू, चटाई, ओढ़नी, ये सब क्या है? तो आपको क्या लगता है मैं भूमि पे बैठूंगी वन में, या फिर जब तक मोर पंख ना मिलेगा भूखे रहूंगी? यशोदा, तुम नीलमणि को लेकर बन बन भटकोगी। अच्छा जी, तो बस नीलमणि की चिंता है आपको, मेरी ना है। इससे पहले कि फिर से झगड़ा आरंभ हो, मुझे ही कुछ करना होगा। दोनों की चिंता, इसीलिए तो जाने से रोक रहा हूं। जाना तो पड़ेगा, चाहे मैं जाऊं या आप जाओ। मैंने कही ना, प्यासा ही चल के कुएं के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। तब तो ऐसा ही होगा मैया। अरे तो तुम ही बताओ, कैसे तुम्हें और लल्ला को मैं वन में अकेले जाने दूं? हाँ तो ठीक है, इतनी चिंता है तो चलो हमारे साथ। यशोदा, मेरी बात तो। नीलमणि, अगले दिन पूजा आरंभ होती है और कुछ देर के लिए नंदलाला मैया की आंखों से ओझल हो जाते हैं।
कब इसके तन से विदा ले लेंगे इसे पता ही नहीं चलेगा। ताई जी! यशोदा ताई जी! निद्रा देवी, समय हो गया है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। यशोदा ताई जी, जल्दी आओ। नीलमणि, मेरा लल्ला, लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना है ना? तुम ठीक तो है ना? मेरा नीलमणि, मेरा प्यारा बच्चा। भोला, बंसी, ये सब क्या है? उज्जवल, ये किसने करो है? और देख, कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? और किसने? महाबली नीलमणि ने, बड़ी ताई जी। जी क्या बोल रहे हो है? सच्ची सच्ची बता। लो, फिर फंस गया उज्जवल। मैं सच्ची कह रहा हूँ। अचानक तीव्र वेग से वायु चली। फिर ऐसे लगो जैसे कोई भूकंप आ रहा है। और फिर जब मैंने देखा तो ये सकट अपने आप हिल रही थी, खड़खड़ 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 खड़खड़। और सकट का सामान भी हिल रहा था, थरथर थरथर। ऐसा लगो जैसे सकट नीलमणि को कुचलने को। पर तभी जे जाग गए हो। इसने खींचकर अपने पाँव का प्रहार करो और जीत गया सकट आकाश पे। और फिर धड़ाम, सब भूमि पे गिरकर चकनाचूर। मैं सच्ची कह रहा हूँ ताई जी, नीलमणि के पैर का स्पर्श होते ही वो सकट ऐसे वायु में उड़ी जैसे कोई फूल। अच्छा, और जो तेरे हाथ में ये माखन है, ये भी अपने आप उड़ के आ गया होगा ना? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। यशोमती मैया को अपने लल्ला की चिंता सताती है और रोहिणी भी उनसे अपने पुत्र बलराम के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है। मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ यशोदा। इसी चिंता के कारण ही तो मैंने आज तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ चिच्ची,
मैं समझती हूँ, मैंने तो नीलमणि के लिए इतने सारे संस्कार भी करो है, पूजा पाठ की है, किंतु आपने तो मैंने तो आज तक अपने पुत्र का एक भी संस्कार नहीं किया है। आंसू पोंछ लीजिए बड़ी माँ, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उसे जन्म दिया, उसके बाद से आज तक न उसे घर के बाहर लाई हूँ, न कोई संस्कार किया है। मैं तो उसका नामकरण भी नहीं करवा पाई हूँ यशोदा। उसके जन्म के समय स्वामी ने ये संदेश भिजवाया था कि उस कंस को हमारे पुत्र के बारे में तनिक भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। तब से आज तक भय के छाव में जीती आई हूँ कि वो कंस कहीं हमारे पुत्र को भी ना मार दे, जैसे देवकी के सारे संतानों को मार दिया है। ये आशंका कभी सत्य नहीं होगी बड़ी माँ, मैं हूँ ना। माँ अपनी संतान के मन की बात बिना कहे ही समझ जाती है। आप भी समझ जाओ ना मैया। जीजी, हमें रोना ना चाहिए। हमें देख के लल्ला भी रो रहा है। मैया, आपकी सहायता की आवश्यकता है मुझे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे लल्ला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। दाऊ को हम सबसे दूर कब तक रखेंगे बड़ी माँ? ये सोच रहे होगा कि अब तक आपने इसके दाऊ को छुपा के क्यों रखो है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैया। चिच्ची, कितना मन करता होगा ना इसका अपने दाऊ से मिलने का। और आपके लल्ला का भी तो मन करता होगा ना कि अपने छोटे भाई को मिले। कितनी बातें करते हैं हम दोनों की इनके सामने। हाँ यशोदा, मैं भी अपने पुत्र को नीलमणि के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तो बस फिर हमें साथ साथ रखिए ना। मेरा आधा हिस्सा है वो, उनके बिना मैं अधूरा हूँ मैया। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जीजी। हमें इन दोनों को साथ ही रखना चाहिए। आप ही सोचो, यदि नीलमणि की रक्षा होगी तो आपका लल्ला भी तो सुरक्षित रहेगा। तुम सच कह रही हो यशोदा, हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए और साथ में ही रखना चाहिए, सुरक्षित। तब तो शीघ्र ही पंडित जी को बुलाकर हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त? हाँ, शुभ मुहूर्त। दोनों भाइयों के मिलन के साथ साथ उनका नामकरण संस्कार भी करवा देते। अब अपने दाऊ से मिलूंगा मैं।